हेलो भाइयों, एनवीएस की नॉन टीचिंग वाली आंसर की आ चुकी है, लेकिन अभी ओपन नहीं हो रही है। आज दोपहर तक ओपन हो जाएगी। तो देखो, पहले चांसेस थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, लेकिन एनवीएस के द्वारा आंसर की दी गई है, तो अभी 50-50 चांस है। अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर पूरा चांस तो यही था कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि पुलिस इंक्वायरी चल रही थी। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य किसी भी गैजेट से नकल करते हुए पकड़े गए थे, है ना। नॉर्थ इंडिया में, इधर ईस्ट इंडिया में, लगभग सभी जगह जहाँ पे सेंटर था। और हरियाणा वाले बच्चों का तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी सेंटर था, इतनी दूर दूर तक सेंटर था। ऑल इंडिया 361 वैकेंसी थी। जेएसए की बात करूँ तो, है ना, जेएसए में ही तो ये ना, जेएसए और लेबर अटेंडेंट में ही हुआ है ज़्यादा ये जो मैटर पूरा हुआ है। तो देखो, इसमें चांसेस थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। बच्चे भी रीट्वीट कर रहे थे, है ना। उन्होंने भी आरटीआई फाइल भी की हुई है। इसके अलावा उन्होंने एनवीएस को काफ़ी टाइम मेल किया है, हेड क्वार्टर पर मेल किया है, लेकिन अब आंसर की दे दी गई है। तो बताइए आप क्या ही कर सकते हैं। वो तो पता तो उन्हीं को भी है ये बात कि वहाँ पे घपला हुआ है बड़े लेवल पे, पर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट तो भी वर्क नहीं कर रही है ना। और आंसर की तो आउट हो चुकी है, पर आंसर की आउट अभी ओपन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम sarkariresult.com पे आ जाइए और एनवीएस नॉन टीचिंग वाला जो पेज है वो ओपन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा डाउनलोड आंसर की। तो डाउनलोड आंसर की पे क्लिक कर देना है। अब डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपका रोल नंबर है और जो भी आपके डीओबी है, आपको यहाँ पे वो फिलअप कर लेना है और लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप साइट को डेस्कटॉप मोड पे चला लेना, ठीक है ना। डेस्कटॉप मोड पे ये है कि पेज जल्दी ओपन होगा। अगर जो आंसर की निकल रही है तो पेज जल्दी ओपन होगा। अभी देखो, इसमें सर्वर एरर आ रहा है, CBSE 2025 आंसर की एप्लीकेशन, है ना। तो इसमें लिखा हुआ रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी सर्वर प्रॉब्लम चल रही है। अभी दोपहर तक ठीक होगा, उसी के बाद में इसकी आंसर की निकल सकती है। बाकी ये है कि आप आंसर की मैच कर लेना अपनी OMR सीट को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आती है कि जो आपने किया है वो सही है और एनवीएस ने जो माना है वो गलत है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है ना। उस पर 1000 रुपये का चालान काटना पड़ेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए। और अगर आपका आंसर से होता है तो उस पर एनवीएस आपको आपके पैसे का रिफंड मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो एनवीएस को एग्ज़ाम कैंसिल ही करना चाहिए था। अगर इतनी कम पोस्ट पे इतने ज़्यादा कैंडिडेट, वो भी पुलिस इंक्वायरी में ही पकड़ में आ रहे हैं, तो आप सोचो फिर ऑल इंडिया में तो कितने ज़्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने पैसा लगा के। अभी न्यूज़, कितनी सारी न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा था कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक बच्चों ने लगा के नकल किया है। अब नकल किया है तो उनकी तो कट ऑफ आई जाएगी। अब उम्मीद तो ये है कि ये मान के चलो आपकी जनरल की तो 110 के समथिंग जाएगी, 110 से प्लस ही जाएगी। ओबीसी की भी लगभग इतनी ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की 5 नंबर कम कर लेना, 105 के समथिंग जाएगी। एसटी, एससी और अदर भी ये मान के चलो 100 प्लस तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई इतनी कम पोस्ट थी, इतने सारे बच्चे थे, है ना। और जो पढ़ने वाले बच्चे थे, अगर पढ़ने वाले बच्चों के 95 या 90 है वो भी नंबर थे ना, तो उनका चांसेस था पूरा। लेकिन इससे क्या हुआ है कि अगर इसमें ये जो बच्चे पकड़ में है ना, जिन्होंने पैसे दे के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर ले जाके नकल किए, तो उनकी वजह से क्या है, कट ऑफ हाई रहेगी। और पता नहीं अभी तो कितने बच्चे हैं, मान लो 1000 बच्चे हैं, उनमें से 300, 350 के समथिंग बच्चे तो पुलिस इंक्वायरी में पकड़ में आ गए हैं। बाकी बच्चे हुए तो वहीं है ना। अभी अब हमें थोड़ी ना पता है कितने बच्चे होंगे। जब 361 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, तो आप सोच सकते हो फिर कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। तो आप साइट पर चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद भैया।